के सन्नाटे में जब कब्रिस्तान के दरख्त भी खौफ के मारे साकित खड़े थे और कोहरा जमीन पर रेंग रहा था, एक पुरस्रार खामोशी हर समत साया बनकर छाई हुई थी। इसी सन्नाटे में एक पुरानी कब्र की तारीकी में अचानक एक शख्स की आंख खुलती है। घबराहट में वो उठने की कोशिश करता है, मगर सर किसी सख्त चीज से टकरा जाता है। सांसें घुटने लगती हैं और बदन पसीने में भीग जाता है। वो चीखता है, दहाई देता है, मैं जिंदा हूँ, मगर उसकी आवाज मिट्टी की तहों में दबकर रूठ आती है। इसका नाम उम्र है और इसे बस इतना याद है कि वो रात को सड़क पर चल रहा था जब पीछे से किसी ने वार किया। याददाश्त के धुंधलके में इसे एक हौला याद आता है, काले लिबादे में लिपटा सुर्ख आंखों वाला और हाथ में चमकती छुरी। फिर अंधेरा और अब यह कब्र। उमर समझ नहीं पाता कि क्या वो मर चुका है, जिंदा दफन कर दिया गया है। इसी लम्हे इसे एहसास होता है कि वो कब्र में अकेला नहीं है, कोई करीब ही सांस ले रहा है। फिर एक खराशदार आवाज गूंजती है, तो जाग गया, अभी वक्त बाकी है। उमर कांप उठता है। वो दीवारें नोचता है, मगर मिट्टी नाखूनों में समा जाती है। वो पूछता है, कौन हो तुम? जवाब मिलता है, मैं वो हूँ जिसे तुमने दफन किया था। याद है 3 साल पहले वो हादसा। उमर की आंखों के सामने माजी का एक कठोर लम्हा उभरता है। इसका दोस्त आरिफ खाई में गिरता है और वो बच सकता था, मगर उमर ने इसे मरने दिया ताकि कंपनी का वाहिद वारिस बन सके। और आज वही गुनाह कब्र बनकर उसके गिर्द बंद हो चुका है। फिर कब्र में रोशनी की एक किरण झलकती है। बाहर से वही आवाज आती है, 3 साल तुम्हें सोचने के लिए काफी थे, अब मरने से पहले मौत का जायका चखो। उमर की आंखों से आंसू बहते हैं। वो मुआफी मांगता है, मगर जवाब आता है, कुछ लोगों को मरने से पहले कब्र की वहशत दुखाना जरूरी होता है। अचानक कब्र का ढक्कन खिलता है। उमर चीख के साथ बाहर आता है, लेकिन बाहर भी कब्रिस्तान ही है। धुंध, कब्रें, मिट्टी और तन्हाई, कोई मौजूद नहीं।